तो लेट्स अंडरस्टैंड थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक मैंने ये बता दिया है। ये अगर थ्योरीज आप और पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर फ्री टू रीड। आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं भी कोशिश करूंगा, जो मटेरियल है यहाँ पे डाल दूंगा मैं कोर्स में, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पर्सनालिटी थ्योरी वगैरह। आई विल ट्राई, आई एम नॉट सेइंग कि 100% जरूरी है कि मैं डालूंगा ही, लेकिन कोशिश है कि मैं डाल दूं और आप उसको डाउनलोड कर लें, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट क्या है? अब नाउ वी नो व्हाट इज थीमेटिक, वी नो व्हाट इज ए परसेप्शन, एंड वी नो व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेस्टिंग, क्योंकि ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो एंड इट वाज डेवलप्ड बाय, एज वी नो, हेनरी एमोरे, बट देयर इज अनदर नेम, दैट इज क्रिस्टीना डी मॉर्गन। दो थ्योरी मोरे ने मुरे की है, but if we talk about the test, so it is developed by two people, Henry A. Murray and Christina D. Morgan in 1930s. You can say around इसी टाइम के आसपास 1920s में रोसाक भी डेवलप हुआ था, रोसाक ने बनाया। इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट, एंड व्हाई इट इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट? क्योंकि अभी हमने डिस्कस की, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट यूजेस द एम्बिगुअस सीन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एम्बिगुअस सीन्स? एम्बिगुअस सीन्स आर, एम्बिगुअस का मतलब है जो कहीं बीच का है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि है क्या ये, है ना? कि अब जैसे कोई पिक्चर है, कोई भी पिक्चर, जैसे हम इसी को ले लेते हैं, कोई पिक्चर है, तो इसको, ये पिक्चर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करती है स्टोरी क्रिएट करने की। अगर मैं आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखाऊं, सपोज मैंने आपको दिखा दिया एक फोन का पिक्चर दिखाया आपको, है ना, या एक कोई नोन टू पर्सन है आपका, उसका पिक्चर आपको दिखा दिया, तो इजीली यू विल आइडेंटिफाई कि दिस, सपोज आपकी मदर का पिक्चर दिखाया, आपके फादर का, या आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे किसी का फोटो आपको दिखा दिया, आपसे बोला ये क्या है आप बताओ, तो इमीडिएटली यू विल टेल कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्सन है। लेकिन एम्बिगुअस का मतलब क्या है? कि वहां पे जो फेसेस हैं, जो उसके इमोशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसको मल्टीपल तरीके से क्या कहते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसी को हम एम्बिगुइटी बोलते हैं, कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो क्लियर कट इंटरप्रिटेशन। अगर एग्जैक्टली क्लियर कट मुझे पता हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन का फोटो है या पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो क्या होगा? तो आप इमीडिएटली पहचान लेंगे, तो आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो प्रोजेक्शन है, या आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो जनरेट होना है, वो नहीं होगा। तो इसीलिए रोसाक हो, टीटी हो, या जो भी टेस्ट होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट, वहां पे आप रिकॉल करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं, और उसको जो भी रिस्पॉन्स है वो आप देते हैं। तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जनरेट करता है, इसीलिए इसको एम्बिगुअस कहा जाता है ना? तो अब जैसे ये पिक्चर है, इसमें बहुत क्लियर तो नहीं है, तो इसमें लोग ये कह सकते हैं कि लोग गए हैं, कुछ लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लोग गए हैं किसी जंगल में, वहां पे वो कैंपिंग कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं कुछ फ्रेंड्स। दूसरा इसको देख सकता है, ऐसे बोल सकता है कि लोग कैंप करने गए हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, नाउ दे आर स्टक, वो फंस गए हैं वहां पे जाके, तो आई थिंक कुछ लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, एनीथिंग, या जंगल में आग, चारों तरफ आग लग गई, बीच में ये फंस गए। तो अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं, दैट इज व्हाट एम्बिगुइटी इज, कि एम्बिगुअस सीन्स होते हैं टू अंडरस्टैंड। और इसका पर्पस होता है क्योंकि तभी आपके अंदर क्या चल रहा है वो निकल के आएगा। अगर एग्जैक्ट एज इट इज सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो फायदा क्या है? तो वो आपका प्रोजेक्शन नहीं होगा, बिकॉज वहां पे कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, जो आपके एक्सपीरियंस है और सारी चीजें। तो a person's emotions, motivation and personality making it
ए वाइडली रिसर्च एंड क्लिनिकली यूज पर्सनालिटी टेस्ट। तो अब ये सीन्स क्या करते हैं, आपको की पर्सनालिटी को असेस करते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग में यूज होते हैं, राइट। तो ये एम्बिगुअस होते हैं, तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब दूसरा एक चीज ये है कि अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली माइक ऑन करो और आप पूछ सकते हैं, इवन यू कैन टाइप। यस प्रेरणा, यू आर आस्किंग समथिंग? ओके, I think there is no question, so I'll continue with the test. तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं कि कैसे काम करता है, बट अगेन विल कंटिन्यू। इस सीरीज ऑफ पिक्चर कार्ड्स क्या होता है, कई सारे पिक्चर कार्ड होते हैं फीचरिंग एम्बिगुअस कैरेक्टर्स। व्हाई एम्बिगुअस? नाउ आई हैव लाइक क्लियर, वो मैंने आपको बता दिया कि एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है और क्यों। सीन्स एंड सिचुएशंस which may not include men, women or children. Sometimes there are like men, women and children. Sometimes there is no one are presented to the participants during the TAT, और TAT को में हम देते हैं कई सारे पिक्चर्स होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स, दे आर नॉट द एग्जैक्ट पिक्चर्स बट द रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स आर देयर। एग्जैक्ट पिक्चर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको जब हम टेस्ट एडमिनिस्टर और सारी चीजें करेंगे। तो इस सीरीज ऑफ कार्ड फीचरिंग एम्बिगुअस पिक्चर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेरणा, इफ यू हैव क्वेश्चन देन आस्क, अदरवाइज स्विच ऑफ योर माइंड। then they are then asked to tell dramatic story as they can for each picture presented. तो अब हम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो ये होता है कि 17 वाजे तुमचं सोबतच जाऊ, जवळच आहे। प्रेरणा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। सो हम उनको कार्ड्स देते हैं और अब सपोज ये कार्ड बना हुआ है, इसमें ये कार्ड है, इसको देखें, मान लेते हैं ये कार्ड है, तो ये एग्जैक्ट कार्ड नहीं है, बट इंस्ट्रक्शन समझने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। इस कार्ड में ये पिक्चर को हम दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि इस दो तीन चीजें इसमें दो तीन क्वेश्चंस होते हैं जो इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है वो दो तीन चीजें? प्रेरणा, प्लीज 1 मिनट। आमच्या गावात कोणी घेऊन जात नाही नॉर्मली। हाँ, सो कार्ड हम दिखाते हैं और स्टोरी में जो दो तीन चीजें होनी चाहिए उनके बारे में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई हम आपको कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं, इन कार्ड्स में इन कार्ड्स जो हम दिखा रहे हैं, जो कार्ड्स आपको, इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ होगा, इसके बाद में क्या होगा, और इसमें जो लोग हैं व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। ये जो है हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, थिंकिंग एंड फीलिंग, ये 5 कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। और वही जब इंस्ट्रक्शंस की बात आती है वही है कि व्हाट हैज लेड अप टू द इवेंट, यानी पहले क्या हुआ था, व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन, यानी अभी क्या हो रहा है, द थॉट एंड फीलिंग ऑफ कैरेक्टर, कि उसमें जो लोग हैं वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, एंड द आउटकम ऑफ द स्टोरी, और आगे क्या होगा, दैट इज पास्ट। तो अगर मतलब ये एक्रोनिम मैंने बना रखा है कि भाई आपका सिंपल सा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, थिंकिंग एंड फीलिंग, दीज 5 कंपोनेंट शुड बी देयर जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं।
इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस में कर, और ये इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टिव टेस्ट की जैसे खासियत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है, पंजाबी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीजें इसके अंदर मतलब होनी ही चाहिए। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस में जाता है, तो हमने उनको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दिए। देन क्यों हम ये टेस्ट यूज करते हैं, तो वो स्टोरीज बनाते हैं। अब स्टोरीज बनाने के बाद में जो हमने बात की थी, नीड, प्रेस, थीमा, ये सारी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं उनकी स्टोरीज के अंदर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये चीज ये होता है कि स्टोरीज लिखवा के फिर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि वही हमारा कंटेंट है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। इस पे हम आगे आएंगे जब हम इसको कंडक्ट करेंगे, देन अगेन विल कम टू दैट। सो व्हाई द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज यूज्ड। हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यूज क्यों करते हैं, है ना, क्या क्यों? टू लर्न मोर अबाउट द पर्सन, कि आपका जो क्लाइंट है उसके बारे में आपको डिटेल्स पता चले, कि अंडरलाइन साइकोडायनामिक्स क्या है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या डायनामिक, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या उसके नीड है, क्या उसको, कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है, वो समझना। टू हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वो चीजें बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि वो कई बार जो पर्सन है वो खुद अवेयर नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर बिहेवियर में अगर इन्वॉल्व है तो क्यों है, कैसे, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, वो पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, वो पर्टिकुलर तरीके से क्यों फील कर रहा है, तो वो सारी चीजें हमें पता लगती हैं। टू एक्सप्लोर थीम रिलेटेड टू पर्सन्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, थोड़ा सा आइडिया हमें, थोड़ा सा क्या मुझे लगता ही है कि उसने अपनी लाइफ में किस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि वही तो उसकी स्टोरीज में आएंगे, है ना। एंड देन टू असेस समवन्स साइकोलॉजिकल कंडीशन, कि अगर कुछ उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कुछ जहाँ पे क्लिनिकल अटेंशन की जरूरत है, जहाँ पे इलाज की जरूरत है, वहां पे हेल्प करेगा। एंड फॉर आवर ओन डेवलपमेंट ऑल्सो वी कैन डू, कि अगर कोई पर्सन चाहता है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सारी चीजें हो, बेहतर तरीके से वो अपनी चीजों को समझ पाए, वहां पे भी हम कर सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इवेल्युएट क्राइम सस्पेक्ट्स, ये फोरेंसिक्स में यूज कर सकते हैं हम। एंड देन स्क्रीन जॉब कैंडिडेट्स, जॉब में जो लोग आते हैं कि वो लोग कैसे काम करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्या होता है। और टीटी इज ए पार्ट ऑफ एक होता है जिसको हम एसएसबी बोलते हैं आर्मी में, जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पे ये इसका पार्ट होता है। तो जितने भी ऑफिसर्स का जो इंटरव्यूज होते हैं या उनका असेसमेंट होता है, तो टीटी भी उनके ऊपर किया जाता है, तो सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि टीम वर्क कैसा है, किस तरह से ये एक्सपीरियंसेस हैं, क्या करते हैं, तो ऑल दोस थिंग्स दे असेस। सो उस टीम में भी, वहां पे भी टीटी किया जाता है। देन वन मोर थिंग, डेफिनेटली अगर कोई टेस्ट है तो उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, बीइंग ए प्रोजेक्टिव टेस्ट, डेफिनेटली चाहे वो रोसाक है, टीईटी है, डीएपीटी है या कोई और टेस्ट है, सबके क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है, एक तो ये कि आप इसकी स्टैंडर्डाइज नहीं करने में कर नहीं सकते, और रिलायबिलिटी वैलिडिटी स्टेब्लिश करना मुश्किल काम होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट का। तो एज इट इज जैसे बाकी टेस्ट का है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को स्टैब्लिश करने में डिफिकल्टी होती है। बट लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम फ्रॉम लास्ट 100 ईयर्स, 1930 टू अब ये आप देखो कितना 2030 आने वाला है, रोसाक हो या टीएटी हो, तो रोसाक का तो ऑलरेडी 100 ईयर्स हो गए। डिस्पाइट ऑल दीज क्रिटिसिज्म, ये टेस्ट यूजफुल है, तभी पूरे वर्ल्ड वाइड लोग इसको यूज करते हैं और करते चले आ रहे हैं पिछले 100 ईयर से। बहुत से टेस्ट आए और चले गए, बट ये सारे टेस्ट जो है यूज होते रहते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी पॉपुलेशन पे किए जा सकते हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ओरिजिनल जो टीटी है वो डेवलप हुआ हेनरी मोरेन क्रिस्टीना डी मॉर्गन ने डेवलप किया। इसमें कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देन उमा चौधरी और मेहरोत्रा, ये दो इंडियन एडॉप्टेशन हैं इसके, कि जो इंडिया में यूज होते हैं।
ज्यादा जो यूज होता है ये उमा चौधरी का, इसमें इसमें भी कम कार्ड्स होते हैं, इजी होता है मैंने। और ये एग्जैक्ट रिप्लिका है इंडियन फॉर्मेट में मेहरोत्रा का, इसमें जितने यहाँ पे कार्ड्स होते हैं 30-32 उतने ही यहाँ पे होते हैं, इसमें आपके 10, 11 या 12 कार्ड्स होते हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे टेस्ट की। बट इन एनी वन you can take Uma Chaudhary or Mehrotra, any test you can take, there is no problem using, because आपका मतलब अब कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया कि जो टीएटी है उसका पर्पस क्या है और कैसे वो असेस करता है। तो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स का एक इंटरप्रिटेशन है ना, और वो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वही हमें सीखना है इस वर्कशॉप में अगले 4-5 दिनों के अंदर। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, लोग ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आपको लगे। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास कई सारे मतलब बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास कार्ड्स कम होते हैं, तो उसकी वजह से लोग क्लिनिकल सेटिंग में यूज भी करते हैं क्योंकि इजी टू एडमिनिस्टर है, ज्यादा बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं करने हैं। और यहाँ पे आप कार्ड सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कार्ड्स कर रहे हैं, वो कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुरे और मॉर्गन का जो टेस्ट है उसको हम एक उसका ब्रीफ उसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है, और हम इसमें से क्या कहते हैं उमा चौधरी वाला जो टेस्ट है उसको करेंगे, एंड देन उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। बट वी शुड नो अबाउट अदर टेस्ट, अदर टाइप ऑफ टेस्ट, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स, जो रोसाक के भी कई सारे फॉर्मेट आए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे इंडियन सेटिंग में काफी सारे जो टीएटी के वर्जन हैं वो यूज होते हैं। So the thematic perception test is a projective personality assessment and psychological test that we know. And the TAT was developed in 1935 by American psychologists Henry Moray and Christina D. Morgan in Harvard University. And TAT was originally designed as the aid in eliciting fantasy material for the patient's psychoanalysis. तो यूज किसके लिए शुरू हुआ कि जो पेशेंट्स हैं वो क्या फैंटेसाइज करते हैं, यानी साइकोएनालिटिक यूज के लिए हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोएनालिटिक थ्योरी क्या होती है, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, आगे क्या होगा, और लोग क्या सोच रहे हैं और क्या है उनके दिमाग में चला। तो अक्रॉस यानी कि जितने भी टीएटी हैं सब में इंस्ट्रक्शंस यही रहता है, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। तो क्या है, कंप्लीट वर्जन में 31 पिक्चर्स होती हैं, और सब्जेक्ट्स को या क्लाइंट जिनको हम कह सकते हैं उनको हम इस पे स्टोरी बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 30, ये जो 30 कार्ड्स होते हैं उनमें से 30 कार्ड्स पे पिक्चर्स बनी होती हैं, और एक कार्ड ऐसा होता है जो ब्लैंक होता है, और सारे के सारे पिक्चर्स जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं आपकी, है ना। वन कार्ड जो होता है, जैसे मैंने बताया कि इस लेफ्ट ब्लैंक, उस पर कोई पिक्चर नहीं होती है, उसको दिखा के भी हम स्टोरी बनवाते हैं। होता क्या है कि जब एक प्रोसेस में आ जाता है क्लाइंट, हमने 2, 4, 5, 10 कार्ड्स दे दिए, उसके बाद हम उसको एक ब्लैंक कार्ड देते हैं, मतलब प्लेट देते हैं, और बोलते हैं कि भाई इस पे आप अपने मन से, वहां पे एक और इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं कि आपको अपने मन से कोई पिक्चर सोचनी है और उस पे स्टोरी लिखनी है। तो उससे क्या होता है कि जब एक प्रोसेस में आ जाता है उसके बाद जब हम उसको बोलते हैं तो क्या होता है कि वो, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे राइट अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में ही वो लिखते हैं उस पे, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है हमारे लिए समझने के लिए कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहा है, समझ रहा है, और अपने बारे में लिखता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं होता है। एंड अब ये 31 कार्ड्स 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब वो 3 कैटेगरीज क्या होती है, कुछ कार्ड्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल या गर्ल्स के ऊपर हम लोग करते हैं, एफजी लिखा होता है उनके ऊपर, जब करेंगे तो और समझ में आएगा। कुछ कार्ड्स होते हैं जो मेल या बॉयज के लिए ही यूज करते हैं हम, एंड अदर कैटेगरी वो जो कार्ड्स होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, फॉर ऑल। तो ये 3 कैटेगरीज में मोटा मोटा आप इनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये किसी भी सेक्स में किए जा सकते हैं, आइदर सेक्स,
ये फीमेल्स पे, ये मेल पे। तो 3 मेन कैटेगरीज में यू कैन डिवाइड दीज कार्ड्स। तो 3 तरीके से होते हैं। तो जैसे 31 कार्ड है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कार्ड आपके को करने हैं। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मेल पे करते हैं, कुछ ऐसे कार्ड हैं जो दोनों पे करते हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मेल फीमेल दोनों के ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ब्रीफ हम ये समझते हैं कि इस स्टोरी में हम, जब स्टोरी हमारे पास आ जाती है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। ये इंटरप्रिटेशन मैं नहीं बता रहा हूं एक्चुअली, एक ओवरऑल आपको ये बता रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है और कैसे करते हैं। जो, क्योंकि जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये चीजें दिमाग में रहेंगी तो हमारे लिए करना इजी होगा। नहीं तो हमारे लिए क्या होगा, वो रोड मेमोरी की तरह है कि रट्टा मारो और आप मैनुअल देख के वो करो। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट हम बेहतर तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या है कि एक तो होता है हीरो। अब हीरो क्या है, अब जैसे मूवी में हीरो होता है, तो हीरो है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात, जिसको सेंटर में रख के सारी की सारी स्टोरी लिखी गई है। तो जिसको सेंटर में रख के सारी की सारी स्टोरी लिखी गई है, उसी को हम हीरो बोलते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई मूवी की बात करें, देखें, तो क्या होता है, वही तो हीरो है, वही पर्सन, वही हीरो है जो आपका क्या कहते हैं, जो सारी की सारा स्टोरी जिसके अराउंड घूमती है, तो उसी को हम बोलेंगे हीरो। तो अब दूसरा आता है नीड ऑफ द हीरो। अब हीरो है तो वही थ्योरी की बात, अगर हम पर्सनालिटी थ्योरी की बात करें, जो मुरे की थी, मुरे ने क्या बात की थी कि भाई नीड, प्रेस एंड की बात की उन्होंने। तो अब नीड क्या है हीरो की, और यूजली क्या होता है कि जो हीरो है उसी के साथ हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो नीड जो हीरो की है, तो वो क्या है, तो स्टोरीज में वी ट्राई टू फाइंड आउट दोज नीड्स। उन नीड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उन मोटिव्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हीरो की डिजायर्स क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में हम, थीम्स क्या है, थीम मतलब इनका जो नीड और प्रेस का जो इंटरप्ले है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है नीड और प्रेस में इंटरेक्शन की वजह से, क्या इमोशंस निकल के बाहर आ रहे हैं, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो वो रिजॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कैसे रिजॉल्व हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमें बताता है उनका इंटरेक्शन स्टोरी से कैसे होता है। डेफिनेटली वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आउटकम, अब उस इंटरप्ले का आउटकम क्या रहा, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, है ना, क्या वो हैप्पी एंडिंग थी, अनहैप्पी एंडिंग थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें देखना है तो हम देखें क्या उसमें, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब in interpreting the response of the TAT examiners typically focuses their attention on these 3 areas। कौन से 3 एरियाज हैं, ऑलरेडी हमने बात किया हुआ, कंटेंट ऑफ द स्टोरी, भाई हमारा सब्जेक्ट, हमारा क्लाइंट जो स्टोरी बना रहा है, दैट इज द कंटेंट। तो कंटेंट क्या है उस स्टोरी का, एंड उसका फीलिंग टोन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, सैड है, सैडिस्टिक है, मैसोचिस्टिक है, क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम करेंगे तो और समझ में आएगा। तो देयर इज अ नंबर ऑफ थिंग्स। सब्जेक्ट्स बिहेवियर अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। अब सब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है, जो रिस्पॉन्स वो दे रहा है वो तो दे रहा है, ये बिहेवियर सिर्फ स्टोरी वाला नहीं, इस जब वो स्टोरी बना रहा है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स जो आप ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग, वो तो उसको भी हमें देखना पड़ता है और हम देखते हैं। तो अब ये कुछ मेन थीम्स हैं जिनको हम लेके चलते हैं जब हम इंटरप्रिटेशन की बातें करते हैं, राइट। अब हम आते हैं
इंटरप्रिटेशन के लेवल्स के ऊपर, ये भी समझना है। और ये सब आएंगे आपका, जब हम करेंगे आएंगे, हाँ एग्जैक्ट नाम से नहीं आएंगे, लेकिन ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो ये चीजें आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझना में आएंगी। क्या होता है कि 3 लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन, है ना। सो बेलाक एंड अब्राहम, इन्होंने भी काम किया टीटी के ऊपर, मैनुअल्स बनाया, बहुत सारी चीजें की। तो इन्होंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव लेवल, इंटरप्रेटिव लेवल एंड डायग्नोस्टिक लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल मतलब जो क्या हो रहा है एग्जैक्ट एज इट इज, इंटरप्रेट करना उसको, एंड देन उसके पीछे क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड है, ये ओरिजिनल टीटी का कार्ड है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तीनों लेवल के ऊपर, यानी डिस्क्रिप्टिव लेवल, इंटरप्रेटिव लेवल एंड डायग्नोस्टिक लेवल पे, तो क्या है डिस्क्रिप्टिव लेवल, क्या है, द बॉय इज प्रैक्टिसिंग टू इंक्रीज हिज कॉम्पिटेंस। गिटार रखा हुआ है, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाना चाहता है, सीखना चाहता है, वो अच्छा करना चाहता है, ठीक। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब किया उसने पिक्चर को, दैट्स इट। इंटरप्रेटिव लेवल में क्या है, इफ वन प्रैक्टिस देन ही और सी विल इंप्रूव। अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो वो अच्छा कर लेगा, दैट इज इंटरप्रेटिव, इंटरप्रेट कर रहे हैं हम। अब वो पिक्चर में नहीं है, वो प्रैक्टिस करेगा नहीं करेगा, क्या है नहीं है, वी डोंट नो, है ना। लेकिन हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि भाई इफ वन प्रैक्टिस दैट देन ही और सी विल इंप्रूव, यानी आपका क्लाइंट जो इंटरप्रेट कर रहा है। देन डायग्नोस्टिक लेवल, द क्लाइंट हैज हाई नीड फॉर अचीवमेंट विद हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, है ना। तो अब क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे दिखा रहा है नीड फॉर अचीवमेंट, ये है डायग्नोस्टिक लेवल, कि उस वो जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसके पीछे क्या है ना। तो द क्लाइंट हैज हाई नीड फॉर अचीवमेंट, कि वो अचीव करना चाहता है, कॉम्पिटेंस लाना चाहता है, कि वो बेटर बजाए, बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, है ना। तो ये आपका इसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक लेवल। तो ये तीन, एक तो ये हो गई, तो कोई भी बता देगा ये क्या कर रहा है, तो डिस्क्राइब कर दिया आपके क्लाइंट ने। देन इंटरप्रेट करना हो रहा है, एंड देन डायग्नोस्टिक लेवल पे इंटरप्रेशन और डायग्नोसिस, ये डायग्नोस्टिक लेवल पे कर रहे हैं, वो आप इंटरप्रेशन में करेंगे जब आप करते हैं। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आता है कि जब हम रिजल्ट्स बनाते हैं तो रिजल्ट पे किन पॉइंट्स पे और कैसे फोकस करना है। कुछ चीजें तो मैंने इंटरप्रिटेशन में बता दी है आपको, तो आगे देखते हैं। The result of the TAT must be interpreted in the context of subject's personal history, age, sex, level of education, occupation, racial, ethnic identification, first language, other characteristics that may be important. अब क्या होता है, जब हम इसको देख रहे हैं, है ना, इस पे कोई स्टोरी हम बनाते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्लाइंट की जब स्टोरी ने किसी ने बनाई, तो क्लाइंट की स्टोरी को जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे एज, सेक्स, एजुकेशन, है ना, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इंटरप्रेट करेंगे तभी हमें उसका कुछ मीनिंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कि मुझे नहीं पता, अगर कोई पर्सन है जो क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से है, जो एक स्पेसिफिक स्टोरी बना रहा है, या उसका एजुकेशन लेवल ये डिसाइड करेगा वो किस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा। अब कोई पर्सन है जो जिसने इंग्लिश में स्टोरीज लिख रहा है, बट उसकी मदर टंग इंग्लिश में है, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो हमें अगर वो नहीं पता है तो हमें उस पर फोकस करना है, हमें बोलना है कि भाई आप हिंदी में ही लिखो। सम टाइम ये होता है कि भाई हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वी ट्राई टू क्रिएट गुड इंप्रेशन, सो हम वी ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। सो अब इंग्लिश में लिखने में क्या पता चला, वो हिंदी में 10 क्या कहते हैं 2 पैराग्राफ की स्टोरी लिखता, और इंग्लिश में उसने लिखा तो उसने 2-4 लाइन में निपटा दिया। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि उसकी मदर टंग क्या है, उसका सेक्स क्या है। क्योंकि अब अगर हम देखें मेल और फीमेल्स में, तो एक ही कल्चर में, इवन इन आवर कल्चर ऑल्सो, उनका अपब्रिंगिंग डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से उनका स्टोरी भी क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीजें, जब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दूसरा है क्रिटिसिज्म का ही पार्ट आता है कि भाई यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, कोई स्कोरिंग सिस्टम स्पेसिफिक जैसे आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होता है वैसा नहीं होता है। लेकिन प्लस पॉइंट भी है इसका, वो प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये क्लोज एनालिसिस देता है पर्सन के बारे में, उसका एक अब आप किसी पे कोई पर्सनालिटी टेस्ट जो पेपर पेंसिल होता है, क्वेश्चनर्स होते हैं, अगर वो आप करोगे तो उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उतनी तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उससे ज्यादा तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक इंडिविजुअल आपको स्टोरीज मिलने वाली है पर्सन के, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्टिव टेस्ट का, या आप कह सकते हैं किसी भी जो इस तरह के जो एम्बिगुअस टेस्ट हैं, चाहे वो टीईटी है, रोसाक है, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है ना, रोजनबर्ग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट जितने भी हैं या सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट जितने भी हैं, उनमें ये एक प्लस पॉइंट रहता है।